मेरा 10 साल का बेटा और बेटी मेरे साथ ही सोते थे। एक दिन मेरी बेटी नानी के वहां चली गई और मेरे बेटे ने रात में मेरी चीखें निकाल दी। पूरी कहानी आपसे शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आप सब प्यारे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब जरूर से कर दे, क्योंकि हम वीडियो तो आप ही के लिए बनाते हैं ना, तो मुझे सपोर्ट करना आपका ही फर्ज है। तो प्लीज मेरे देसी कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रूही है और मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पति राहुल हैदराबाद में काम करते हैं और इस वजह से अक्सर घर में अकेलापन महसूस होता है। मेरी बेटी राखी 22 साल की है और मेरा बेटा अमन केवल 8 साल का है। इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में राखी अपनी नानी के घर गई हुई थी और घर में बस मैं और अमन ही थे। रात का समय था, अमन ने खाना खाया और फिर सोने चला गया। मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन रात की खामोशी और बाहर की हल्की बारिश ने मुझे बेचैन कर दिया। अचानक मेरे मन में राहुल की यादें ताज़ा हो गईं। शादी के बाद की रातें जब हम एक दूसरे के करीब होते थे, उनकी बातें, उनकी हंसी, हर पल में एक जादू था। इस बीच मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात थोड़ा खुद को खुश करने की कोशिश करूं। मैंने हल्का सा संगीत चलाया और अपने आप में खो गई। उसी समय अमन अपने कमरे से बाहर आया। उसकी आंखों में एक अलग सी चाहत थी। वह बोला, माँ क्या आप सो नहीं रही हैं? मैं हंसकर बोली, नहीं, मैं बस थोड़ी देर में सोने वाली हूँ। अमन ने मेरे पास आकर कहा, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? मैंने मुस्कुराते हुए उसे पास बुलाया। हम दोनों एक साथ बिस्तर पर बैठ गए और मैंने उसके साथ अपने दिन की बातें साझा की। उसकी मासूमियत ने मुझे और करीब खींच लिया। बातचीत के दौरान मैंने उसे बताया कि कैसे मैं अपने जीवन के बारे में सोचती हूँ और अमन ने भी अपनी बातें साझा की। मैंने महसूस किया कि हम दोनों के बीच एक अजीब सा जुड़ाव बन रहा है। फिर अचानक अमन ने कहा, माँ मुझे आपको एक राज बताना है। मैंने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्या राज है बेटा? उसकी आंखें चमक उठी। वह बोला, जब आप गा रही थीं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी एक दिन आपके साथ गाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा उठी और बोली, तुम मेरे साथ गाना चाहोगे? ये तो बहुत अच्छा होगा। फिर एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। उसकी मासूमियत और मेरी ममता के बीच एक अजीब सी खींचतान महसूस हुई। मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी नन्ही उंगलियां मेरे बालों से खेल रही थीं और उस पल में मुझे ऐसा लगा जैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ एक नई दुनिया में खो गए हैं। तभी अमन ने धीरे से कहा, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल में एक गहरी हलचल मच गई। मैंने उसे और करीब खींच लिया और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे प्यारे बेटे। लेकिन फिर अचानक अमन ने कहा, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं और भी बड़ा हो गया हूँ और मुझे डर लगता है। उसकी मासूमियत भरी आंखों में एक अजीब सा डर था। फिर मैं बोली, अमन तुम हमेशा मेरे बच्चे रहोगे, चाहे तुम कितने भी बड़े हो। जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस क्षण में मैंने महसूस किया कि हमारा प्यार एक अनकहा बंधन है जो हमें एक दूसरे से और भी करीब ला है। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा और वह मेरे गले में सिर छिपाकर बैठा रहा। उस रात जब हम दोनों एक साथ सोने गए, मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक माँ और बेटे का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह एक गहरा बंधन है जिसमें प्यार, ममता और एक अजीब सा जुड़ाव शामिल है। हमारी भावनाएं सच्ची थीं और हमें समझ आ गया था कि हम हमेशा एक दूसरे का सहारा रहेंगे, चाहे जो भी हो। जब सुबह की पहली किरण कमरे में आई, मैंने एक नई शुरू का अनुभव किया। उस रात ने मुझे सिखाया कि प्यार का असली मतलब केवल एक बंधन नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी समझ और समर्थन का एहसास भी होता है।